हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिवोल्यूशन पॉइंट पर। और आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हमारा ये कौन सा दूसरा लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। किसके? फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। और स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो स्टेमेन है और पिस्टिल है, ये दोनों कौन से एसेंशियल पार्ट थे। ये दोनों क्या थे? एसेंशियल पार्ट थे। मतलब इनका क्या था? रोल था। इनका रोल था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनका क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल था। वही पेटल और सेपल, इनके बारे में क्या देखे थे? ये कौन से एक्सेसरी पार्ट थे? ये क्या थे? एक्सेसरी पार्ट। मतलब इनका कोई रोल नहीं था। नो रोल इन रिप्रोडक्शन। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया था। मतलब जो स्टेमेन और पिस्टिल है वो एसेंशियल पार्ट थे और उनका रोल क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था। उसके बाद फिर जो पेटल और सेपल थे वो एक्सेसरी पार्ट थे, मतलब उनका कोई रोल रिप्रोडक्शन में नहीं था। अब हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्टेमेन का है। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारा क्या है? स्टेमेन का है। हम लोग स्टेमेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है। क्या है ये? डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर क्या है? एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। उसके ऊपर जो बाइलोब स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है? थिन होता है, मतलब पतला होता है। उसके बाद कैसा होता है? सिलेंडर होता है। थिन होता है, उसके बाद सिलेंडर होता है। उसके बाद फिर इसका लेंथ जो होता है वो वेरिएबल। लेंथ क्या होता है? वेरिएबल। मतलब ये अलग अलग भी हो सकता है। उसके बाद जो एंथर है वो क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने क्या देखा स्टेमेन में कि फिलामेंट और एंथर को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? स्टेमेन। स्टेमेन बन जाता है। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अपने अगले स्ट्रक्चर के बारे में। जिसका नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंथर। एंथर के बारे में हम लोगों ने देखा था। ये क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। क्या है ये? बाइलोब स्ट्रक्चर। ये क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं। ये लोब 1 और ये क्या हो गया हमारा? लोब 2। ये हमारा लोब 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? लोब 2 हो गया। उसके बाद फिर एक लोब में 2 थीका होते हैं। क्या होते हैं? 2 थीका। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? डाईथीकस। क्या कहते हैं? डाईथीकस। इनको हम क्या कहते हैं? डाईथीकस। उसके बाद हम लोग अब आगे बात करेंगे किसके बारे में?
इसके टिश्यू के बारे में, टिश्यू ऑफ यंग एंथर, टिश्यू ऑफ यंग एंथर। जो एंथर है हमारा वो बाइलोब स्ट्रक्चर है और इसमें 2 लोब पाए जाते हैं, लोब 1 लोब 2, और एक लोब में 2 थीका होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको डाइथीकस कहते हैं। और उसके बाद फिर अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, टिश्यू ऑफ यंग एंथर। यंग एंथर के हम लोग किसके बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इसकी लेयर कौन सी है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, आउटलाइन बनाएंगे। पहले हम क्या बना लिए, हमारा ये हो गया, आउटलाइन हो गया। अब हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, आउटर मोस्ट लेयर। क्या दिखाएंगे, आउटर मोस्ट लेयर। ये हमारा क्या हो गया, आउटर मोस्ट लेयर। इस आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होता है, इसके बगल एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोथीसियम। जिसको हम क्या कहते हैं, इंडोथीसियम। उसके बाद क्या होता है हमारा एक, उसके बाद क्या होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। उसके बाद फिर अंदर एक लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, टैप्टम। इसको हम क्या कहते हैं, टैप्टम कहते हैं। और टैप्टम के बाद क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या है, इंडोथीसियम। उसके बाद क्या है, मिडिल लेयर। और उसके बाद क्या है, टैप्टम। इतना हो गया। तो मोटा मोटा यंग एंथर के पास कितनी लेयर हो गई, 4 लेयर, 4 लेयर है। कौन कौन सी है, पहला है एपिडर्मिस। पहला क्या है, एपिडर्मिस है। और दूसरा क्या है, इंडोथीसियम है, इंडोथीसियम। और तीसरा हमारा क्या है, मिडिल लेयर, और चौथा हमारा क्या है, टैप्टम। चौथा हमारा क्या है, टैप्टम। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में टिश्यू का रोल क्या है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर है, इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का। इनका मेन काम क्या होगा, प्रोटेक्शन का। उसके बाद फिर क्या होगा, डेहिसेंस टू रिलीज पॉलन। ये क्या करेंगे, ये पॉलन जब सूख जाता है उसको क्या कहते हैं, रिलीज करने के लिए, उसको रिलीज करने के काम आते हैं। अब हमारा एक लेयर बच रहा है, टैप्टम। टैप्टम को हम लोग डिटेल में देखेंगे। टैप्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं। जो हमारा टैप्टम है, जो हमारा टैप्टम है वो क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन को। ये क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट। ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, टू डेवलपिंग पॉलन
टू डेवलपिंग पॉलन। ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पॉलन को। उसके बाद ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इनके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। इनके पास क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस एग्जाइन। ये क्या करते हैं, ये एग्जाइन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन कहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, पॉलन किट प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं, पॉलन किट प्रोड्यूस। तो हम लोगों ने टेप्टम के बारे में क्या देखा, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। उसके बाद ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं एग्जाइन। एग्जाइन क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पॉलन होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, पॉलन किट प्रोड्यूस करते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि जो टेप्टम है ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या था, टेप्टम। ये हमारा क्या था, टेप्टम के अंदर क्या था, ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। टेप्टम के अंदर क्या था हमारा, स्पोरोजिनस टिश्यू। टेप्टम के अंदर हमारा क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, पॉलन मदर सेल्स। क्या पाए जाते हैं, पॉलन मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीएमसी। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, पीएमसी कहते हैं। इसी पॉलन मदर सेल में क्या होता है, पॉलन मदर सेल में क्या हो जाता है, मियोसिस। इसी पॉलन मदर सेल में क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। उसके बाद ये क्या बना लेते हैं, ये क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर। ये क्या बना देते हैं, माइक्रोस्पोर। और इसी प्रोसेस को पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बन जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये क्या करते हैं, 4 माइक्रोस्पोर। क्या करते हैं, 4 माइक्रोस्पोर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड। अब हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर से
माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले ये हमारा ये माइक्रोस्पोर है, इसकी प्लॉइडी क्या है, यन होती है, इसकी प्लॉइडी क्या है, यन है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा वैक्यूल होता है और ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। हमारा क्या है, वैक्यूल है, ये हमारा क्या है, वैक्यूल है, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसमें आगे क्या बन जाता है, इसमें आगे क्या बन जाता है, वैक्यूल एज इट इज रहता है, आगे क्या बन जाता है, इसे एसिमेट्रिक स्पिंडल। इसमें क्या बन जाता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल, एसिमेट्रिक क्या बन जाता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल क्या बन जाता है, एसिमेट्रिक स्पिंडल। उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें बन जाता है एक वेजिटेटिव सेल। इसमें क्या बन जाता है, एक वेजिटेटिव सेल। जो बड़ा रहता है वो क्या बन जाता है, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा रहता है क्या बन जाता है, वो जनरेटिव सेल। क्या बन जाता है, जनरेटिव सेल। उसके बाद क्या होता है, हमारा पॉलन ग्रेन क्या होता है, पूरा फुली डेवलप हो जाता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, हमारा फुली डेवलप हो जाता है। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है पॉलन ग्रेन की, उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइन। उसके बाद फिर उसके अंदर की लेयर, उसके अंदर की लेयर को हम क्या कहते हैं, इंटाइन। उसके अंदर की लेयर को हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद फिर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर एक्साइन नहीं पाया जाता है, जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर। उसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसमें एक जनरेटिव सेल बनी होती है, जो छोटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल, और जो बड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। जो बड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। और ये हमारा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन। ये हमारा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन। हमारा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक्साइन है। उसके बाद क्या है, इंटाइन है। उसके बाद फिर एक जगह ऐसा होता है जहाँ एक्साइन नहीं पाया जाता, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद फिर जनरेटिव सेल हो गया हमारा। उसके बाद क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल। ये हमारा क्या हो गया, पॉलन ग्रेन हो गया। बारे में बात करेंगे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के डिफरेंस के बारे में। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल, और इधर क्या हो जाएगा, जनरेटिव। इधर हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटिव सेल। हम लोग समझेंगे कि वेजिटेटिव सेल क्या है और जनरेटिव सेल क्या है। तो जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज साइज। वो क्या होते हैं, लार्ज
साइज। उसके बाद जो जनरेटिव सेल होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्मॉल साइज, मतलब इनका साइज जो होता है वो छोटा होता है। उसके बाद फिर वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? फूड रिजर्व होता है। क्या होता है? फूड रिजर्व। उसके बाद जो जनरेटिव सेल होता है, वो क्या करता है? गिव मेल गैमीट। वो क्या करता है? गिव मेल गैमीट, वो मेल गैमीट देता है। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव सेल में इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है? इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है? इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद फिर इनमें जो सेल का शेप होता है वो कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। वो कैसा होता है? स्पिंडल शेप। और इनका रोल क्या होता है? ये क्या करते हैं? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? पॉलन ट्यूब फॉर्म। ये क्या करते हैं? पॉलन ट्यूब बनाते हैं। हमने देखा वेजिटेटिव सेल क्या है? वो लार्ज साइज का होता है। उसके बाद उसमें क्या है? फूड रिजर्व होता है। उसमें इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। उसके बाद क्या होता है? इसमें पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, मतलब पॉलन ट्यूब बनता है। उसके बाद फिर जो जनरेटिव सेल होता है वो क्या होता है? स्मॉल साइज, मतलब इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है। ये क्या करते हैं? मेल गैमीट देते हैं। उसके बाद इनका जो सेल शेप होता है वो स्पिंडल होता है, वो स्पिंडल शेप का होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्साइन एंड इंटाइन। आगे हम लोग क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन एक्साइन एंड इंटाइन। हम लोग जो पॉलन ग्रेन का लेयर था, एक्साइन और इंटाइन, इसके डिफरेंस के बारे में देखेंगे। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? एक्साइन, इधर हमारा क्या हो जाएगा? इंटाइन। अब जो एक्साइन होता है वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि बीच में एक जगह वो एब्सेंट होता है, वहाँ वो क्या बनाता है? वो जर्मपोर बनाता है। उसके बाद फिर जो इंटाइन होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। उसके बाद फिर जो एक्साइन है वो किससे मिलकर बना होता है? स्पोरोपोलिनिन से। ये किससे मिलकर बना होता है? स्पोरोपोलिनिन से। और जो हमारा इंटाइन होता है वो पेक्टिन प्लस सेलुलोज। जो हमारा इंटाइन होता है वो पेक्टिन प्लस सेलुलोज से मिलकर बना होता है। उसके बाद फिर जो स्पोरोपोलिनिन होता है उनका एक प्रॉपर्टी होता है। ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंट टू अल्कली। ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं किससे? अल्कली से। उसके बाद फिर एसिड से, उसके बाद टेम्परेचर से, और किससे? एंजाइम से। जो स्पोरोपोलिनिन होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं किससे? अल्कली से, एसिड से, टेम्परेचर से, और किससे? एंजाइम से। और इनका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। उसके बाद फिर इंटाइन का रोल क्या होता है? ये क्या करते हैं? पॉलन ट्यूब डेवलप करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो हमने देखा कि एक्साइन क्या है? वो डिसकंटिन्यूअस है और ये स्पोरोपोलिनिन से मिलके बना होता है। और स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेजिस्टेंस होता है किसके? अल्कली, एसिड और टेम्परेचर और एंजाइम। उसके बाद इनका
रोल क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो इंटाइन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ये पेक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और क्या होता है इनमें, पॉलन ट्यूब क्या होता है, डेवलप होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पॉलन ग्रेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले क्या है, पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी। देखो कुछ पॉलन ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं। जैसे अगर हम सांस लेते हैं तो उनसे क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। उससे क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। जब हम किसी पॉलन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। और एलर्जिक रिएक्शन वो कौन कौन से हैं, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस, और क्या है, अस्थमा, और क्या है, अस्थमा है। और एग्जाम्पल क्या है जिससे पॉलन एलर्जी होता है, पॉलन एलर्जी होता है पार्थीनियम। क्या है, पार्थीनियम। पार्थीनियम को हम क्या कहते हैं, कैरट ग्रास। पार्थीनियम को हम क्या कहते हैं, कैरट ग्रास कहते हैं। ये एक प्रकार का वीड है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन। अगला टॉपिक हमारा क्या है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन। अगला हमारा टॉपिक क्या है, वायबिलिटी ऑफ पॉलन। वो मैक्सिमम टाइम जिसमें क्या है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बना सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वायबिलिटी कहते हैं। तो इसमें क्या है, फैमिली रोजेसी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, इनकी क्या होती है, लॉन्ग वायबिलिटी। इनकी क्या होती है, लॉन्ग वायबिलिटी। इनकी क्या होती है, लॉन्ग वायबिलिटी होती है। उसके बाद फिर जो वीट है और क्या है, पैडी। जो वीट है और पैडी है, इनका क्या होता है, शॉर्ट वायबिलिटी। इनका क्या है, शॉर्ट वायबिलिटी। इनका क्या है, शॉर्ट वायबिलिटी है। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, पॉलन एज फूड सप्लीमेंट। जो पॉलन होता है उनका क्या है, हम फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं। पॉलन एज फूड सप्लीमेंट, पॉलन एज फूड सप्लीमेंट। तो कुछ पॉलन होते हैं जिसको हम टेबलेट और सिरप के रूप में यूज करते हैं। उससे क्या करते हैं, इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ एथलीट एंड हॉर्सेस। तो इसमें क्या है, सम पॉलन क्या है, सम पॉलन यूज एज टेबलेट एंड सिरप। कुछ पॉलन जो होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं, टेबलेट एंड सिरप के रूप में, जिससे क्या होता है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एथलीट एंड
एथलीट एंड हॉर्सेस। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? पॉलन बैंक। अब ये पॉलन बैंक का मतलब क्या होता है? जहां हम पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलन बैंक कहते हैं। तो हम लोग पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं? -196 डिग्री पे क्या कर सकते हैं? उनको लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। हम लोग पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री में सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात किए, उसके बाद फिर क्या है? पॉलन ग्रेन के बारे में बात किए, उसके बाद किसके बारे में बात किए? वायबिलिटी ऑफ पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट, उसके बाद फिर पॉलन बैंक के बारे में बात किए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेगा स्पोरोजेनेसिस के साथ।